नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कुर्सी संभाले 50 दिन से कुछ ज्यादा का समय हो गया है। वे प्रशासनिक जमावट में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव निकट है, उसके मद्देनजर भी प्रशासनिक फेरबदल और जमावट की जा रही है। 50 से कुछ ज्यादा दिनों, कुल 54 दिन उन्हें कुर्सी संभाले हुए हैं और इन 54 दिनों के दौरान उन्होंने भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के 100 से कुछ ज्यादा अफसरों के तबादले किए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में जमावट का काम पूरा हो चुका है और अब तक जो तबादले हुए हैं उन तबादलों में ओबीसी फैक्टर की झलक मिलती चली जा रही है। प्रशासनिक जमावट में इस वर्ग को मुख्यमंत्री मोहन यादव भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। स्वयं यादव भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं और मध्य प्रदेश में यदि हम पिछले 20 सालों का सफर उठाकर देखें, 2003 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 2003, 2008, 2013 और 2018 4 चुनाव 2023 के पहले हुए। 3 में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के राज को पलटा था। उमा भारती जो ओबीसी वर्ग से आती हैं वे मुख्यमंत्री हुई थी और उनके हटने के बाद अवसर ओबीसी वर्ग के बाबूलाल गौर को मिला था, वे मुख्यमंत्री हो गए थे। और जब बाबूलाल गौर हटे या हटाए गए तो उनके बाद कमान शिवराज सिंह चौहान के पास आई और वे भी ओबीसी वर्ग से ही आया करते थे। 2018 में कुछ परिदृश्य मध्य प्रदेश में बदला और कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए, लेकिन 2020 में जब सत्ता पलट हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, उनके समर्थक विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे और पुनः सत्ता बीजेपी के हाथों में 20 में आई, तब भी पार्टी ने दांव खेला ओबीसी वर्ग से आने वाले शिवराज सिंह चौहान पर। वह तो थी पुरानी बातें, लेकिन 2023 में जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद अब यादव जिस तरह की जमावट प्रशासनिक क्षेत्र में कर रहे हैं उसमें बड़ी झलक ओबीसी वर्ग को तवज्जो देने को लेकर सामने चली आ रही है। हम स्मरण कराना चाहेंगे कि जब 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव के दौरान जो चुनाव का प्रचार हुआ, उस चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के स्टार नेता, कांग्रेस के प्रमुख नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे प्रचार के दौरान यदि बहुत प्रमुखता से कोई बात उठाई तो वो जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना के साथ साथ जो प्रशासनिक भागीदारी है, चाहे वो केंद्र की सरकार में हो या राज्यों में, ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, इसको बड़ी प्रमुखता से उठाया। खासकर जो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग से आने वाले अधिकारियों को कितना अवसर केंद्र की सरकार में मिल पा रहा है, इसको उन्होंने बार बार उद्धृत किया, बार बार इस बात को उठाया और इसकी प्रतिक्रिया भी हुई, जमकर प्रतिक्रिया हुई। बार बार राहुल गांधी इस इश्यू को उठाते रहे कि देश के बजट पर जो कुल राशि है उसको कौन, कितने अफसर किस तरीके से खर्च कर पाते हैं, ये मसला छाया रहा। और अभी हम जब देख रहे हैं राज्यों में जिस तरीके की प्रशासनिक जमावट चल रही है, हो रही है, खासकर मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने बताया कि पिछले 54 दिनों के अपने कार्यकाल में 100 के लगभग या इससे कुछ ज्यादा, 54 तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे हैं जिनको इधर से उधर किया गया है और कुछ इतने ही आईपीएस अफसर रहे जिनकी नए सिरे से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। साथ साथ राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के भी
तबादले हुए हैं, राजस्व महकमे में तबादले हुए हैं, और भी बहुत सारे महकमे हैं मध्य प्रदेश में जिनमें तबादलों का सिलसिला चल रहा है। यद्यपि मोहन यादव ने कोई बहुत हड़बड़ाहट नहीं दिखाई है, बहुत जल्दबाजी नहीं की है, बड़े खरामा खरामा वे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव निकट हैं, संभावित हैं शीघ्र मई के आसपास हो जाने के संकेत हैं। जो 2024 का लोकसभाकरण है उसके मद्देनजर भी पार्टियां अपने अपने पत्ते बिछा रही हैं, और मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जिसमें कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, और अगर 2019 के चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो 28 बीजेपी के पास रही थी। इस बार बीजेपी ने लक्ष्य पूरे 29 का रखा है। उधर कांग्रेस भी किला लड़ाने के लिए मैदान में उतर चुकी है, ताल ठोक रही है। विधानसभा में कुल 230 सीटों में 66 सीटें कांग्रेस को मिल पाई थी 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो जो ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां लोकसभा सेगमेंट में, जो सेगमेंट विधानसभा लोकसभा में आते हैं, कुल 7 और 8 सीटों की एक पूरी लोकसभा सीट होती है, और जो 66 सीटें कांग्रेस को मिली उसमें कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां बढ़त बनाई है। आधा दर्जन के आसपास ऐसी सीटें रही हैं लोकसभा की जहां कांग्रेस बढ़त पर रही है, कुछ जगहों पर बराबरी पर मुकाबला छूटा है। तो 8-10 सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जहां विधानसभा चुनाव 2023 में मिली बढ़त को बरकरार रखने और इससे आगे निकलने के प्रयास भी कांग्रेस कर रही है। रहा आसान नहीं है, बेहद कठिन डगर है पनघट की, हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में द्विदलीय मुकाबले की एक प्रथा रही है, और यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में होता रहा है। लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से मध्य प्रदेश का वोटर मोदी के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है पिछले कई चुनावों से, तो उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलों वाली डगर है। उस डगर को आसान करने के प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहे हैं। ये सब के बीच मोहन यादव जो प्रशासनिक जमावट कर रहे हैं, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री सचिवालय में जमावट का कार्य पूरा कर लिया है। एक यूथ टीम तैयार की हुई है उन्होंने। लगभग ज़्यादातर जो अफसर हैं, एक आध अफसर को छोड़ दिया है तो पूरे के पूरे अफसर युवा हैं, यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं। वे अपने हिसाब से पूरी पारी को मोहन यादव खेल रहे हैं, और इसी के आसपास उनका पूरा का पूरा एक प्रशासनिक जमावट का सिलसिला चल रहा है। उन्होंने अब तक जो अफसर बैठाए हैं, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों, भारतीय पुलिस सेवा के हों, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों, बहुत संख्या में उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के अफसरों को तो तवज्जो दी ही दी है, साथ साथ ओबीसी वर्ग के अफसरों को बहुत प्रमुखता से अपनी टीम का हिस्सा उन्होंने बनाया है। ये सब जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसको देखकर कहीं ये भी कहा जा रहा है, एक तंज कसा जा रहा है कि राहुल गांधी की सीख, या राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया करते थे, खासकर अफसरों को अवसर ना मिलने की बात करते थे, उस पर कम से कम मोहन यादव सरकार तो अमल करती नजर आ रही है। और अभी तो जो मैदानी फेरबदल है वो होना है। अभी जो मैदान में अफसर हैं, खासकर कलेक्टर्स हैं, एसपीज हैं, कुछ छुटपुट छोड़ दिया जाए तो बड़े स्तर पर एक फेरबदल संभावित है। साथ साथ अभी वल्लभ भवन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में अफसरों के तबादलों की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोहन यादव पूरे के पूरे इस मोर्चे पे बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। वे बहुत धीरे धीरे सोच समझकर, या कहा जा सकता है कि जो एक जमावट के लिए आवश्यकताएं होती हैं, उन सब एस्पेक्ट्स को देखकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन यादव अभी कल से दिल्ली में है। कल शाम को अचानक उन्हें दिल्ली से बुलावा आया था, वे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है, केंद्र के अन्य नेताओं से भी मुलाकात होने वाली है, और माना या समझाया जाता है कि दिल्ली से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ, जैसे पहले भी होता चला आया है, जब जब वे दिल्ली गए हैं और वापसी हुई है उनकी भोपाल, तो प्रशासनिक फेरबदल भी होते हैं, अन्य जमावट, अन्य जो तमाम
आवश्यकताएं हैं मध्य प्रदेश को, उसकी पूर्ति भी करते नजर आते हैं। आदेश निर्देश जारी होते हैं और मध्य प्रदेश में अभी उन्हें बहुत वक्त नहीं हुआ है। फिलहाल वो समझ रहे हैं, जमावट में लगे हुए हैं और उस जमावट के अंतर्गत ये जो प्रशासनिक क्षेत्र है, सबसे प्रमुख क्षेत्र प्रशासनिक है, सरकारी मशीनरी है जिससे पूरा तंत्र चलता है, पूरी की पूरी एक सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है, तो उस पर निगाह पूरी की पूरी मोहन यादव स्वयं मुख्यमंत्री हैं उनकी और उनकी सरकार की बनी हुई है। केंद्र के निर्देश आदेश के अनुसार ही सब कुछ होता निकलता चला जा रहा है। और अब जब वो दिल्ली गए हैं तो दिल्ली से जब वे लौटेंगे, आज उनकी वापसी भी हो जानी है, तो उसके बाद क्या कुछ होगा वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।